तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट ट्यूटोरियल देखेंगे कि आपको जून 2026 एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम फॉर्म फिल कैसे करना है। तो इग्नू की तरफ से जून 2026 एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ कर दिया गया है और यहाँ पे हम लास्ट डेट की बात करें तो 10 अप्रैल 2026 तक आप एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट कर सकते हैं बिना किसी लेट फ़ी के साथ। उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे आपको 1100 रुपये लेट फ़ी देना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए इस सामर्थ पोर्टल पे आ जाना है। सामर्थ पोर्टल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर फिल करना है, फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड फिल करना है, फिर यहाँ कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। अगर यहाँ पे आपको कैप्चा ये समझ में नहीं आता तो इस कैप्चा पे आप क्लिक कर देना, फिर यहाँ से ये कैप्चा चेंज हो जाती है। अगर आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है तो पासवर्ड रीसेट करने के लिए यहाँ रीसेट पासवर्ड पे आपको क्लिक कर देना है, फिर यहाँ से अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ इनरोलमेंट नंबर फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देना। उसके बाद ईमेल आईडी पे एक ओटीपी चली जाएगी। ओटीपी फिल करने के बाद आप अपना पासवर्ड रीसेट कर लेना। तो यहाँ पे आपको अपना इनरोलमेंट नंबर फिर पासवर्ड फिर यहाँ कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद ये आपकी सामर्थ पोर्टल की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। तो एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन मिल जाएगा एग्जामिनेशन का, इस पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। तो ये एग्जाम फॉर्म की रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलने वाले हैं। पहला वाला ऑप्शन है एग्ज़ाम फॉर्म की, दूसरा वाला ऑप्शन ये है, यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं कि आप कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, और तीसरे वाले ऑप्शन से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके नियर बाई कौन सा एग्ज़ाम सेंटर अवेलेबल है। तो एग्ज़ाम सेंटर चेक करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर के लिए 3 ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ पे डायरेक्टली सेंटर के नाम से सर्च कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है अगर सेंटर की आपको कोड पता है डायरेक्टली कोड से आप अपना एग्ज़ाम सेंटर सर्च कर सकते हैं, या फिर पिन कोड से भी अपना एग्ज़ाम सेंटर सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर दिल्ली के एग्ज़ाम सेंटर सर्च करने हैं तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे दिल्ली लिख दूँगा और यहाँ पे सर्च पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दिल्ली के अंदर में जितने भी एग्ज़ाम सेंटर है यहाँ पे उसकी कोड आ जाएगी पहले वाले में, फिर यहाँ सेंटर का नाम और उसकी यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस, और यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर की मोड आ जाएगी। जैसे मोड की बात करें तो यहाँ पे इग्नू के जो एग्ज़ाम होते हैं वो 2 मोड में होते हैं। वैसे ओडीएल मोड के लिए जो मोड होती है वो एक ही मोड होती है, पेन एंड पेपर मोड। और जो ऑनलाइन मोड वाली एडमिशन है उनके पास 2 ऑप्शन है, एक तो पेन एंड पेपर की भी ऑप्शन है और दूसरा जो ऑप्शन है वो CBT है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड उनकी एग्ज़ाम होंगी। तो जैसे मुझे अगर जाकिर हुसैन यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना है तो उसकी कोड है यहाँ पे 29058, और यहाँ पे ये कॉलेज का नाम भी आ जाएगा जैसे जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज। तो यहाँ से आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर की कोड नोट कर लेना है, क्योंकि ये जब आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे आपको ये कोड ही सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन पे आ जाना है और यहाँ पहले वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे सबसे नीचे आ जाना है, फिर यहाँ पे आपको बॉक्स पे टिक करके प्रोसीड कर देना है। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए ये आपकी पेज ओपन हो जाएगी। सबसे ऊपर आपको यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले वाले ऑप्शन में आपको एग्ज़ाम सेंटर की रीजन सेलेक्ट करनी है, यानी कि आप किस रीजन में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे ध्यान ये रखना, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जैसे उनकी रीजनल सेंटर तो कहीं और है बट वो कहीं और जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पे जिस भी रीजन में आपको एग्ज़ाम देना है वही रीजन यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। जैसे मान लेते हैं कि किसी स्टूडेंट का जो रीजनल सेंटर है वो पटना है, लेकिन उसको जो एग्ज़ाम देना है वो दिल्ली के अंदर में देना है, तो उसको यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको यहाँ पे अपनी एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करनी है। तो जैसे हमने पीछे अपना एग्ज़ाम सेंटर की जो कोड थी वो नोट किया था, वो था 29058। तो यहाँ पे आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करके भी अपनी एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली अगर आपको कोड पता हो तो यहाँ पे कोड आपको डायरेक्टली एंटर कर देनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी PWD की स्टेटस सेलेक्ट करनी है। तो मेरे इस केस में तो नॉट अप्लीकेबल है, तो मैं ये सिलेक्ट कर लूँगा। फिर अगले वाले ऑप्शन में डिक्लेरेशन ये है कि क्या आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है या फिर लास्ट डेट से पहले आप असाइनमेंट सबमिट कर दोगे। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये रहता है कि जैसे क्या हम असाइनमेंट सबमिट करने से पहले अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर बिना असाइनमेंट सबमिट किए भी यहाँ पे हम एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर ये है कि आप या असाइनमेंट सबमिट करो या फिर नहीं करो, या फिर आपने असाइनमेंट सबमिट किया है या फिर नहीं किया, उससे पहले आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन रहता है बाय डिफ़ॉल्ट यस का, यहाँ पे आपको नो का ऑप्शन देखने को मिलेगा ही नहीं। तो अगर आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है तो भी आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है अभी तक तो भी आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हो। बाद में आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो।
या फिर तीसरा कंडीशन ये आता है कि अगर आपको इस सेशन में असाइनमेंट सबमिट करना ही नहीं है तो आप यहाँ पे अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करके एग्ज़ाम तो दे सकते हो, बट जो आपकी जो असाइनमेंट रह जाएगी वो आप अगले सेशन में दे सकते हो। आपकी जो रिजल्ट है वो रिजल्ट भी आपकी आ जाएगी इस वाले एग्ज़ाम का। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपको अपनी कोर्स की सिलेक्शन करनी है कि आपको कौन से कोर्स कोड की एग्ज़ाम देनी है। तो जैसे यहाँ पे आप कोर्स कोड देखोगे तो यहाँ पे सारे ही कोर्स कोड आ जाते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, जैसे ये मास्टर डिग्री है तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के ही कोर्स कोड आ गई। और वैसे ही यहाँ पे अगर बैचलर डिग्री है तो यहाँ पे 3 साल की कोड आ जाएगी। जैसे मैं इस स्टूडेंट की बात करूँ तो यहाँ पे जो कोर्स कोड है वो फर्स्ट ईयर से लेकर सेकेंड ईयर तक सारे ही दे रखे हैं, जबकि इस स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर के सारे ही सब्जेक्ट्स क्लियर कर रखे हैं, फिर भी यहाँ पे जो कोर्स की सिलेक्शन है वो सारे ही आ रही है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी ग्रेड कार्ड चेक कर लेनी है। ग्रेड कार्ड में आप चेक कर लेना कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में ऑलरेडी आप पास हो। तो वहाँ पे आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हो टाइम जिस भी सब्जेक्ट में आपने पास कर रखा है उसको बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना है, आपको वही सब्जेक्ट सिलेक्ट करनी है जिस सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना है। तो वो सारे कोर्स कोड यहाँ से आपको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी यहाँ पे कोर्स कोड की डिटेल्स आ जाएगी और जैसे यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स के लिए एग्जाम सेंटर की सीट अवेलेबल है तो यहाँ पे आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे 10 मिनट की टाइमिंग दी हुई रहती है। इसके बाद ये टाइम आउट हो जाएगा, फिर से आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी टाइमिंग दी हुई है इसके अंडर में ही आपको इस वाले एग्ज़ाम फॉर्म के लिए पेमेंट करना होगा। तो इस वाले एग्ज़ाम फॉर्म में हमारे 6 सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे थ्योरी के लिए जो फ़ी है वो 200 रुपये पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे टोटल हमारी जो फ़ी हो गई वो 1200 रुपये हो गई। अगर आपके कोर्स कोड में प्रैक्टिकल या फिर प्रोजेक्ट भी है तो उसके लिए भी यहाँ पे इसी के साथ ही आपको फ़ी पे करना होगा। तो जैसे यहाँ थ्योरी के लिए तो यहाँ थ्योरी लिखा हुआ आएगा, अगर आपने प्रैक्टिकल सेलेक्ट किया होगा तो यहाँ प्रैक्टिकल आ जाएगा अप्लाई फॉर में, और वैसे ही प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट किया होगा तो यहाँ पे प्रोजेक्ट आ जाएगा। तो यानी कि आपके कोर्स कोड में अगर प्रैक्टिकल या फिर प्रोजेक्ट है तो आपको उनके भी फ़ी ये थ्योरी वाले के ही साथ पे करना होता है, उनके लिए कोई अलग से फॉर्म नहीं आती है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ चेक कर लेना है। अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पेमेंट गेटवे पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपको लगता है कि कुछ भी आपको अपडेट करना है, जैसे कोर्स कोड अपडेट करना है या फिर आपकी एग्ज़ाम सेंटर अपडेट करनी है, तो यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो मेरे इस वाले फॉर्म में सब कुछ सही है तो मैं यहाँ डायरेक्टली पेमेंट पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे आपकी पेमेंट डिटेल्स आ जाएगी, जैसे आपका यहाँ पे नाम, फिर यहाँ पे रेफरेंस नंबर और यहाँ पे टोटल फ़ी। पेमेंट करने के लिए यहाँ मेक पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे पेमेंट के लिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे UPI, कार्ड, नेट बैंकिंग। अगर आपको कार्ड से पेमेंट करनी है तो ये HDFC के लिए ये अलग से ऑप्शन है। अगर UPI से आपको पेमेंट करनी है तो डायरेक्टली यहाँ UPI पे क्लिक कर देना है और डायरेक्टली इस वाले QR कोड पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये QR कोड यहाँ से ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप अपने किसी भी UPI ऐप से इस QR कोड को स्कैन करके यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ राइट साइड में इसकी टाइमिंग दिख जाएगी, यानी कि ये वाली जो QR कोड है ये इतने टाइम के लिए वैलिड है। मुझे यहाँ पे कार्ड से पेमेंट करनी है तो मैं यहाँ कार्ड पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे कार्ड सेलेक्ट करने के बाद सबसे ऊपर आपको यहाँ पे कार्ड नंबर, यहाँ पे उसकी एक्सपायरी, यहाँ पे CVV, फिर यहाँ पे कार्ड होल्डर का नाम आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP चली जाएगी। वो OTP यहाँ पे फिल करके पेमेंट को कंफर्म कर देना है। तो यहाँ पे हमारी ये पेमेंट है जो कंफर्म हो गई है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ पे लिखा आ जाएगा सबसे ऊपर की पेमेंट डिटेल्स अपडेटेड, और यहाँ पे आपको एग्ज़ाम फॉर्म की हिस्ट्री भी देखने को मिल जाएगी। जैसे हमने अभी जून 2026 एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था तो ये नीचे वाला ऑप्शन है, यहाँ एग्ज़ाम सेशन में आपको सेशन उसकी देखने को मिल जाएगा, जैसे जून 2026। अगर यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो सक्सेसफुली फिल हो गई है। एग्ज़ाम फॉर्म की रिसिप्ट प्रिंट करने के लिए यहाँ प्रिंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ राइट साइड में आपको प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपकी एग्ज़ाम फॉर्म की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। डायरेक्टली यहाँ पे आपको प्रिंट करके इसको रख लेना है, इसकी प्रिंट आउट ले लेना है या फिर इसको PDF फॉर्म में आपको सेव करके रख लेना है। अगर आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी समस्या आ रही है तो आप इस वाले ईमेल ID पे आप मेल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना।